इजराइल पर हिजबुल्लाह के भीषण वार की। जहां दक्षिण लेबनान की वो तस्वीर देखिए, इजरायली ठिकानों पर कैसे अब एक बार फिर बमबारी को अंजाम दिया गया। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल अटैक, हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। तो यह हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया हमला है और इजराइल के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल अटैक की तस्वीर। दक्षिण लेबनान, इजरायली ठिकानों पर बमबारी। अब दक्षिण लेबनान में इजराइल के विनाशक हमले की एक और तस्वीर। यह हाउत शहर में ताबड़तोड़ बमबारी को लेकर खबर। हिजबुल्लाह के ठिकानों को कैसे निशाना बनाया, देखिए। तो दक्षिण लेबनान की वो तस्वीरें जहां अभी तक इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर भीषण वार किए जा रहे थे, लेकिन अब लेबनान में इजरायली ठिकानों पर हिजबुल्लाह की तरफ से बमबारी हुई है। और दक्षिण लेबनान में इजराइल के भीषण हमले की एक और तस्वीर, जहां एक बार फिर दावा यह कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को टारगेट किया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को एक बार फिर निशाना बनाया गया। अब मॉस्को में यूक्रेन के मिसाइल अटैक की अगली तस्वीर। यहां कैमरे में कैद हुई यूक्रेन की वार्स क्रूज मिसाइल। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन लगातार मॉस्को को निशाना बना रहा है। खबर यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर एमएलआरएस से भीषण पलटवार की भी है, जहां यूक्रेन से रूसी हमले का नया वीडियो सामने आया। इस हमले में साफ है कि मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया गया। यूक्रेन के ठिकानों पर रूसी सेना ने की बमबारी। अब यूक्रेन का रूस पर जोरदार पलटवार देखिए, जहां यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने शाही ड्रोन को तबाह कर दिया और रूसी ड्रोन को हवा में मार गिराया गया। अब तस्वीर जोरदार धमाकों से दहले क्वेटा की, जहां रिहायशी इलाके में रॉकेट अटैक का दावा किया गया। इस हमले में कई इमारतों को कैसे पहुंचा नुकसान, देखिए तस्वीर। जोरदार धमाकों से दहले क्वेटा से ये तस्वीरें सामने आई। अब बाजौर में पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच भीषण मुठभेड़। इस बीच खबर है कि पाकिस्तानी सेना से मुठभेड़ का ये वीडियो है। इस वीडियो में टीटीपी लड़ाकों को फायरिंग करते देखा गया। और अब एक तस्वीर थाईलैंड के बैंकॉक में भीषण सड़क हादसे की, जहां रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन ने बस को कैसे टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर। इजराइल में यरूशलेम के पास भीषण विस्फोट सबसे बड़ी खबर है और यरूशलेम के बेत शेमेश में मशरूम क्लाउड दिखा है। हालांकि सेडोट मीशा एयरबेस के पास धमाके की यह खबर है। इजराइल का न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज साइट के करीब धमाका। सेडोट मीशा बेस के पास आईडीएफ का न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज। अब ईरान से टेंशन के बीच ही धमाके से इजराइल में बचे हड़कंप की एक तस्वीर आपके सामने है, जहां रॉकेट मोटर प्रोडक्शन यूनिट में धमाका हुआ और मिसाइल फैक्ट्री में केमिकल स्टोरेज फट गया। सोडियम परक्लोरेट स्टोरेज में ब्लास्ट का दावा किया जा रहा है। अब बेत शेमेश में धमाका पहले से तय और कंट्रोल टेस्ट, क्योंकि बेत शेमेश धमाके पर तोमर कंपनी ने बड़ा दावा किया है। रॉकेट और मिसाइल इंजन बनाती है तोमर कंपनी। रक्षा कंपनी ने ही योजनाबद्ध टेस्ट को पूरी तरह सफल बताया है। और बड़ी खबर यह कि इस धमाके में कोई नुकसान नहीं।
फिलहाल तस्वीरें आपने देखी, साफ है इजराइल में ये एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये बड़े सवाल खड़े करता है क्योंकि तस्वीरें आई हैं इजराइल के बेत शेमेश में जोरदार धमाके की, और साथ ही धमाके के बाद आसमान में न्यूक्लियर मशरूम क्लाउड दिखा है। बड़ी बात यह है कि मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज साइट के पास धमाकों का दावा, और सडोट मीका एयरबेस के पास इजराइल का न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज साइट है। इजरायली रक्षा कंपनी तोमर ने नियंत्रित परीक्षण का दावा किया है और डिफेंस कंपनी तोमर ने कहा कि यह पहले से तय एक रॉकेट टेस्ट था। हालांकि इसी को लेकर एक्सपर्ट से करे सवाल, उससे पहले विनोद ऑगस्टीन सर और जीडी बख्शी सर, ये सवाल इंफॉर्मेशन वॉल पर भी, क्योंकि इजराइल में इसी मशरूम क्लाउड को लेकर पहला बड़ा सवाल, क्या इजराइल ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या न्यूक्लियर बेस के पास धमाका ईरान का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी? और साथ ही तीसरा बड़ा सवाल कि क्या जंग से पहले इजराइल अपनी मिसाइल ताकत दिखा रहा है, और क्या मशरूम क्लाउड किसी बड़े हथियार टेस्ट का संकेत है? इस बीच एक बड़ा सवाल यह कि क्या इजराइल ने हमले की आशंका में ही सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया है? यही सवाल अब सबसे बड़ा आपसे विनोद ऑगस्टीन सर, इस तरीके के धमाके क्या बड़े सवाल उठाते हैं? और जब हम मशरूम क्लाउड की बात करते हैं, न्यूक्लियर साइट के नजदीक कोई धमाके की बात करते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है सर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, इजराइल एक ऐसा कंट्री है जिनके पास सब जानते हैं, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन उन्होंने कभी भी ये माना नहीं कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। राइट। ये इजराइल का न मानना उसी तरह है जैसे नॉर्थ कोरिया का न मानना कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। राइट सर। तो अगर निष्पक्ष तराजू में तोला जाए तो दोनों एक ही समान पाए जाना चाहिए। क्या पाए जाते हैं या नहीं, वो अपने आप में एक दूसरा सवाल है। और आपका सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है, ये मशरूम क्लाउड का पाया जाना, वो भी न्यूक्लियर साइट के पास, कोई भी न्यूक्लियर साइट के पास मशरूम क्लाउड नहीं हो सकता। मशरूम क्लाउड वहां होता है जहां टेस्ट करते हैं, वो न्यूक्लियर साइट से कहीं दूर होता है। जैसे हमने टेस्ट किया था पोखरण में, पोखरण रेंज, जब ये टेस्ट हुआ था मैं वहीं था बाड़मेर में, वो ना न्यूक्लियर साइट, ना वॉरहेड साइट, ना मिसाइल साइट, उससे कोसों मील दूर था। तो ये, और मैं अभी ईरानी मीडिया को, जो इनके जो अंडरग्राउंड मीडिया है और इनके जो ग्रुप्स हैं, उनको देख रहा था। ये तो क्लेम कर रहे हैं कि इजरायली न्यूक्लियर वेपन पे एक डायरेक्ट अटैक, सक्सेसफुल अटैक हो गया है, और न्यूक्लियर फॉलआउट आज शाम या कल तक दिखने वाला है। कहां तक सच है वो समय बताएगा। इजराइल को न्यूक्लियर वेपन के जरिए टारगेट किया गया? नहीं, इजरायली न्यूक्लियर वेपन पे डायरेक्ट अटैक हुआ है। ओके, अंडरस्टूड। वो भी लॉन्ग रेंज वेक्टर, लॉन्ग रेंज मिसाइल के साथ। अंडरस्टूड। तो जस्ट बिफोर टेस्टिंग और फायरिंग इनके ऊपर एक सक्सेसफुल अटैक हुआ है, ये ईरान का क्लेम है। क्लेम और काउंटर क्लेम होता रहेगा। एक दो दिन में हमें पता लग जाएगा, अगर इवैक्यूएशन शुरू हुआ, कि ये सक्सेसफुल अटैक था या टेस्ट था। जहां तक मेरा मानना है, न्यूक्लियर साइट के पास भी कोई टेस्ट नहीं होता है। आप बख्शी सर से पूछिएगा, वो भी यही बताएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन व्हाट कैन दिस लीड टू फर्दर, ये एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रंप की ये चेतावनियां और जो हमले के काउंटडाउन को लेकर आने वाले 48 घंटे या 24 घंटे, विनोद ऑगस्टीन सर आपने अहम बताए हैं। तेहरान में धमाके से मचे हड़कंप की तस्वीर, जहां ईरान के ड्रोन बेस पर हमले की यह खबर है, और इस हमले में 50 से ज्यादा ड्रोन तबाह हो चुके हैं। इस हमले पर ओपन सोर्स इंटेल की खबर। موشک رو دیدی؟ این همونجا بود. وای بازم خورد. الان وای دارم میزنم. وای خدای من، خدای من. वहीं ईरान में युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी को लेकर खबर है। अंडरग्राउंड बंकर पहुंची ईरानी मिसाइल की नई खेप। ये फिलहाल दो हमलों की तस्वीरें एक साथ आपने देखी है, लेकिन अब एक और तस्वीर देखिए। ईरान में युद्ध की बड़ी तैयारी की वो तस्वीर, जहां अंडरग्राउंड बंकर ईरानी मिसाइल की नई खेप पहुंची है और स्ट्रैटेजिक मिसाइल लॉन्चर्स में तैनात। हालांकि ईरानी तैयारी पर ओपन सोर्स इंटेल की ये रिपोर्ट क्या बड़े दावे कर रही है। डिटेल इंफॉर्मेशन आ गया आपके सामने। स्ट्रैटेजिक मिसाइल लॉन्चर्स में तैनात। अब ईरान में तेज सैन्य भर्तियों को लेकर भी एक दावा किया जा रहा है। तेजी से सैन्य ताकत ईरान बढ़ा रहा है। 1 करोड़ 10 लाख लोग सेना में भर्ती के लिए तैयार है। सैन्य भर्ती पर ईरान ऑब्जर्वर की ये रिपोर्ट। अब अमेरिकी हमले की आशंका को लेकर ही हाई अलर्ट पर ईरान की सेना है, जहां ईरानी सेना ने रिस्पांस प्लान तैयार किया है और एक साथ कई लक्ष्यों पर हमले की ये तैयारी। ईरानी सुरक्षा परिषद के हमले से हवाले से ही
ये नूर न्यूज की रिपोर्ट क्या बड़ा दावा कर रही है, जल्द एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। उसके बाद बख्शी सर आपके पास आऊंगी, क्योंकि इजराइल की न्यूक्लियर साइट के पास हुआ धमाका बड़े सवाल खड़ा करता है। वहीं नई जंग के लिए ईरान की ये तैयारी क्या संकेत है, इसी पर करूंगी सवाल। उससे पहले डिटेल, क्योंकि ईरान के अंडरग्राउंड बेस में मिसाइल तैनात है। ईरान की सेना को सर्वोच्च अलर्ट पर रखा गया है और ईरानी सेना का तुरंत जवाबी कार्रवाई का यह प्लान तैयार बताया जा रहा है, जबकि एक साथ कई टारगेट पर हमले की IRGC की तैयारी को लेकर यह दावा। ईरानी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का आदेश, जिन टारगेट्स को पिछली बार छोड़ दिया गया था वहां अब हमले होंगे। अब इन हमलों को लेकर टारगेट किस तरीके से ईरान सेट कर चुका है, इसको लेकर पहले भी बख्शी सर वो ऐलान कर चुका है, लेकिन अब इजराइल की न्यूक्लियर साइट के पास हुआ धमाका, क्या ये एक नई शुरुआत? ये इजराइल के अंदर न्यूक्लियर साइट के पास जो धमाका हुआ है, दिस इज अ वेरी वरिंग एंड वेरी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट। देखिए, अगर आप कन्वेंशनल बम्बार्डमेंट करें ऑन ए न्यूक्लियर साइट तो वहाँ कोई न्यूक्लियर ट्रिगर नहीं होगा, लेकिन रेडियोलॉजिकल कुक ऑफ हो सकते हैं। और रेडियोलॉजिकल कुक ऑफ मीन्स जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं होगा, चेन रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन आपका जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो बहुत जगह उस इलाके में फैल जाएगा। और जैसे कि अगस्तिन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि 1-2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे रेडियोलॉजिकल कंटेमिनेशन की रिपोर्ट आई तो इसका मतलब उन्होंने हिट कर दिया है न्यूक्लियर स्टोरेज साइट, विच इज़ अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। और इसका मतलब क्या है? क्या इजराइल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की प्लानिंग में था? देखिए, इजराइल लगातार लेबनान में हमले किए जा रहा है, सीज फायर बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अब उन्होंने भी पलटवार किया है, हिजबुल्लाह ने पलटवार किया है। हिजबुल्लाह ने कोई 5 डिविजन्स इजराइल की उन्होंने हमला किया है लेबनान के ऊपर। और कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं अनकन्फर्म्ड की उन्होंने बड़े एम्बुश किए हैं, अपनी टनल्स उन्होंने बना रखी हैं हिजबुल्लाह ने। उसके अंदर कई सारे मेरकवा टैंक फंसे हैं, नेमर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर फंसे हैं, कोई 950 कोई 1000 के ऊपर से ज़्यादा कैजुअल्टी की बातचीत हो रही है। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप है, इसके चलते कुछ निकल नहीं रहा। लेकिन ये जंग तो बहुत भीषण होती हुई दिख रही है, ये जंग तो बहुत भीषण होती हुई दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब गए थे बीजिंग, जी सर, तब तक हमको पूर्ण विश्वास था कि बीजिंग जब तक वो ट्रिप खत्म नहीं हो जाता को आगे की हरकत नहीं होगी। अब क्या वो इसको एस्केलेट करने की सोच रहे हैं? ये बहुत बड़ा पागलपना होगा साहब। दुनिया की इकोनॉमी जो है वो रिसेशन के मोड़ पे ले आए हैं। अगर अब उन्होंने दोबारा हमले किए, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में नए युद्ध को लेकर खबर है सर, और ट्रंप की वो 4 चेतावनी क्या है, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉल पर अब एक डिटेल भी रखेंगे आपके सामने, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, हालांकि आप देखिए किस तरीके से हार्मूज में नया युद्ध, और साथ ही एक बड़ा सवाल कि किस तरीके से ट्रंप की ये 4 चेतावनी, और इसके साथ ये जो पोस्टर वॉर चल रही है इसकी एक तस्वीर आपके सामने डिटेल में करेंगे इवैल्यूएट, क्योंकि हॉर्मूज पर नए हमले के काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है और यही है ट्रंप का पोस्टर वॉर। हालांकि ट्रंप के इस पोस्टर वॉर को लेकर एक डिटेल रखें आपके सामने, उससे पहले आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर नए फेज ऑफ ऑपरेशन की लेकर सबसे बड़ी खबर है कि नए हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हॉर्मूज पर यूएई की बड़ी तैयारी को लेकर दावा किया जा रहा है। जंग में अब खाड़ी देश भी शामिल होंगे। हॉर्मूज पर ईरान की बड़ी चेतावनी क्या है, करारा जवाब देने की ईरान की तैयारी क्या है, इसकी डिटेल भी रखेंगे अब आपके सामने। वहीं सबसे पहले बड़ी खबर और डिटेल, जहां पश्चिम एशिया में अमेरिका के एयरलिफ्ट मिशन की शुरुआत और ट्रंप के चीन से लौटने के बाद ही एयरलिफ्ट मिशन की शुरुआत। 11 अमेरिकी C-17A विमान यूरोप की ओर रवाना। फरवरी जंग से पहले भी ऐसा ही पैटर्न दिखा था। हमले की अटकलों के बीच बड़ी सैन्य मूवमेंट को लेकर यह दावा किया जा रहा है।
हालांकि इसी लिहाज से आगे बख्शी सर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि ये जो पैटर्न फरवरी जंग से पहले भी दिखा था, अब सैन्य मूवमेंट को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पश्चिम एशिया में ही ब्रिटेन का नया एंटी ड्रोन सिस्टम और ब्रिटिश फाइटर जेट्स पर तैनात होंगे APKWS सिस्टम। हालांकि ड्रोन को सस्ते और सटीक तरीके से तबाह करेगा। ईरानी ड्रोन हमलों के बाद ब्रिटेन का ये एक बड़ा फैसला है। ब्रिटेन ने खाड़ी क्षेत्र में हवाई सुरक्षा भी बढ़ा दी है। वहीं ईरान के अंदर अब अमेरिका इजरायल के घुसपैठ की वार्निंग को लेकर भी खबर है। ईरान ने कहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका कर सकता है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर रेड की ये आशंका, खर द्वीप पर कब्जे की ये साजिश। ईरान ने कहा है कि बातचीत की आड़ में जंग की जा रही है तैयारी। हालांकि ईरान का अमेरिका इजरायल पर आरोप क्या है? ग्राउंड इन्वेंजन की साजिश रचने का यह आरोप है। खर द्वीप और तटीय इलाकों पर कब्जे की तैयारी को लेकर दावा किया जा रहा है। फोर्डो और नतांज न्यूक्लियर साइट्स पर नियंत्रण की कोशिश का दावा किया जा रहा है। संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लेने की तैयारी के आरोप लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जहां बातचीत की आड़ में अमेरिका इजरायल की यह सैन्य प्लानिंग, जहां सीमित स्पेशल फोर्स ऑपरेशन कई हफ्तों तक चल सकते हैं, यही ईरानी मीडिया भी दावा कर रही है। भले ही ये फैसला बख्शी सर आप जो कह रहे थे कि अमेरिका बेवकूफी भरा फैसला करेगा, लेकिन इसके संकेत पिछले कई महीनों से मिल रहे हैं सर। सीमित ही सही, लेकिन एक और स्पेशल ऑपरेशन जिसमें पास के आइलैंड्स हो या खर द्वीप हो, अलग अलग तरीके से समुद्री घेराव की योजना के बाद यही संकेत थे सर। नहीं, देखिए, अगर आप खर्ग आइलैंड पे अटैक करना चाहते हैं या किसी और आइलैंड पे अटैक करना चाहते हैं, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स जो अभी 2-3 हजार किलोमीटर पीछे हैं, क्योंकि जब से जेराल्ड फोर्ड कैरियर हिट हुआ, इब्राहिम लिंकन हिट हुआ, उनको पीछे ले लिया है ताकि वो ईरान के एंटी शिप मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल की जद के बाहर रहें, ड्रोन्स की जद के बाहर रहें। अगर आपको असॉल्ट, एम्फीबियस असॉल्ट लैंडिंग करनी है, आई एम अफ्रेड यू हैव टू गेट इनटू द गल्फ ऑफ हॉर्मुज, और वो खतरे से खाली नहीं है। आपके 2-3 जहाज डूब सकते हैं, क्योंकि ईरान के पास वो एंटी शिप मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल है। ओके। और अगर आप रेड करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो पिछली हॉस्टेज रेस्क्यू थी, जो उनका जो पायलट रेस्क्यू था, उसमें 8 जहाज गर्क हो गए थे। तो पता नहीं अब करना क्या चाहते हैं आप, क्योंकि जैसे ही ये लड़ाई शुरू होगी दो तरफा, आप समझ लीजिए पेट्रोल का दाम $150 से $200 प्रति बैरल हो जाएगा। जो दुनिया रिसेशन के मुहाने पे है, वो डिप्रेशन में धकेल देगा अमेरिका और इजराइल मिलके। और अगर ये पागलपने की सोच रहे हैं न्यूक्लियर वॉर के, तो आप थर्ड वर्ल्ड वॉर करा देंगे साहब। आप तो बाज नहीं आएंगे जब तक दुनिया की तबाही ना हो जाए, फिर आप सीटी बजा लेना। अगले फेज ऑफ ऑपरेशन से पहले सर एक और सवाल खड़ा होता है कि अब अगर ऑपरेशन हुआ तो उसमें यूएई कहां स्टैंड करता है? सबसे थोड़ी देर पहले एक बड़ी खबर आई है, और ये यूएई के अबू धाबी में ड्रोन हमले को लेकर खबर है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले से पावर जनरेटर में लगी आग, और इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो फिलहाल यही यूएई की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ये ड्रोन हमला बताया जा रहा है, और इसी हमले से पावर जनरेटर में आग लगी है। अब से थोड़ी देर पहले यूएई के अबू धाबी में ड्रोन हमले की एक खबर, लेकिन अब एक और खबर, क्योंकि ईरान के खिलाफ यूएई को उकसा रहा है अमेरिका, और खाड़ी के ईरानी द्वीप पर कब्जे की साजिश को लेकर यह खबर है। ईरान का ट्रंप प्रशासन पर जंग बढ़ाने का आरोप है, और जंग में यूएई की भूमिका बढ़ाने की कोशिश। हालांकि पश्चिम एशिया में खुल सकते हैं नए वॉर फ्रंट। विनोद सर, थोड़ी और खबरें और डिटेल दिखाने के बाद सवाल यही होगा कि जंग में यूएई की भूमिका बढ़ाने की कोशिश का मतलब क्या समझा जाए, क्योंकि ईरान पर यूएई का प्लान अरब देशों ने ठुकरा दिया है, और सऊदी और कतर का हमले में शामिल होने से इनकार, जहां यूएई ने जीसीसी देशों से मिलकर हमले का प्रस्ताव दिया था, और खाड़ी देशों ने कहा यह हमारी जंग नहीं है। यूएई के प्लान अरब पर ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट क्या दावा कर रही है? एक और इंफॉर्मेशन, ईरान जंग पर अरब देशों में फूट को लेकर क्या ये खबर है, क्योंकि यूएई ने खाड़ी देशों से ईरान पर संयुक्त हमले का प्रस्ताव रखा। सऊदी, कतर समेत कई देशों ने सैन्य कार्रवाई से इनकार किया है, और जीसीसी
देशों से अमेरिका इजराइल का साथ देने को भी कहा गया और सऊदी क्राउन प्रिंस ने कथित तौर पर योजना मानने से ही मना कर दिया। इनकार के बाद यूएई और सऊदी रिश्तों में तनाव बढ़ने का भी दावा किया जा रहा है। मार्च और अप्रैल में यूएई ने अकेले ईरान पर हमले किए थे, ये रिपोर्ट्स में दावा किया गया है और ईरानी हमलों के बाद कतर ने भी जवाबी कार्रवाई पर विचार किया था। ओवर टू यू विनोद सर। धन्यवाद। देखिए, यूएई के दो पक्ष हैं। सबसे पहला पक्ष जो है वो है ऑफिशियल पक्ष, जिसमें यूएई न्यूट्रल लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, हमें करना है, हम करेंगे, डिप्लोमेसी, रेस्ट्रेंट, फलाना ढिमकाना। लेकिन अंदर की बात ये है और इसी बात से आई थिंक ईरान खफा है, वो है अब्राहम अकॉर्ड्स का जो स्ट्रेंथनिंग होना और इजरायली जो पूर्व सैनिक ऑफिसर्स, इजरायली के लोग और इजरायली के इंटेलिजेंस प्रणाली, ये इनके जो फुटहोल्ड जो है यूएई हो या फिर दुबई हो, अबू धाबी हो, इसमें बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ना चाहते हुए भी दुबई जो है इस सारे खित्ते में धकेलता जा रहा है और ईरान से दूरी उनके लिए भारी पड़ने वाला है। दो तरीके से भारी पड़ने वाला है। सबसे पहली बात सुन लीजिए, टर्मिनल्स पे अटैक और तेजी से होगा। डीसैलिनेशन प्लांट पे अटैक और तेजी से होगा। और माइंड यू, बिना डीसैलिनेशन आप बिना तेल के रह सकते हैं, बिना पानी के आप 2 दिन भी नहीं रह सकते। अब पानी आएगा कहाँ से? आप अगर वीएलसीसी में भी पानी ले आएंगे, आना तो हॉर्मुज से है। तो बिना पानी के यूएई बिल्कुल ही चरमरा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इंसानी लॉसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा होने वाली है। तो यूएई बहुत ही एक टाइट रोप वॉक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी अब्राहम अकॉर्ड्स की वजह से, उसका लीनिंग इजराइल और यूएसए की तरफ होने की वजह से उनके ऊपर भारी नुकसान उठाने की संभावना है रिटेलिएशन स्ट्राइक में। रिटेलिएशन स्ट्राइक जी होना तय है, लिखित में ले लीजिए। जब होगा, जिस भी समय होगा, जिस भी रात को होगा, मैं होऊंगा आपके साथ। बिल्कुल सर, लेकिन ये स्ट्राइक क्या डायरेक्ट अब यूएई ईरान पर कर सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल। क्या अमेरिका की ये कोशिश कामयाब हो सकती है? जिस बात का यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक्सपर्ट ने भी जिक्र किया, वो है चीन दौरे के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन को लेकर ऐलान जल्द संभव है। हालांकि चीन दौरे के बाद ट्रंप की पोस्टर वॉर की जो तस्वीरें अब सामने आ चुकी है, उसमें फिलहाल देखिए ये 2 पोस्टर्स आपके सामने हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस फोर्स के साथ ये जो पोस्टर सामने आया है और दूसरा पोस्टर, इट वाज द काम बिफोर द स्टॉर्म। बड़ी खबर यही है, ट्रंप ने बहुत बड़े हमले के संकेत दे दिए हैं और ये 24 घंटे में 3 AI तस्वीर जो पोस्ट की है, वही एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वॉरशिप के साथ लिखा है तूफान से पहले की शांति। स्पेस फोर्स से मिसाइल दागते हुए भी तस्वीर पोस्ट की गई है। तो ट्रंप का ये पोस्टर वॉर, जहां वॉरशिप में ट्रंप और साथ ही वॉर रूम में भी ट्रंप है। जेम्स बॉन्ड दिखते ट्रंप की ये तस्वीर भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो पोस्ट वॉर है, ये तस्वीरें आखिर क्या कह रही हैं समझिए, क्योंकि ये जो पहली तस्वीर जहां वॉरशिप में ट्रंप नजर आ रहे हैं, उसमें ट्रंप ने लिखा तूफान से पहले की शांति। इट वाज द काम बिफोर द स्टॉर्म। यूएस वॉरशिप और ईरानी शिप बैकग्राउंड में है। हालांकि अब एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको, क्योंकि इन्हीं पोस्टर वॉर में दूसरी तस्वीर है जिस पर लिखा गया स्पेस फोर्स, और ये वॉर रूम में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो तस्वीर सामने आई है, उसमें स्पेस फोर्स के वॉर रूम में ट्रंप की ये तस्वीर है। मिसाइल लॉन्च करते हुए ही तस्वीर जारी की गई है। वहीं तीसरी तस्वीर में ये अंदाज भले ही जेम्स बॉन्ड वाला है, लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन 007 लिखा है इसमें। जासूस के तौर पर खुद को दिखा रहे हैं और पिस्तौल के साथ ट्रंप की ये तस्वीर है जिसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन लिखा गया है। हालांकि इन तस्वीरों के आधार पर भी एक बड़ा संकेत मिल चुका है, जिसको लेकर सवाल करने से पहले बता दें, ईरान पर नए हमले के संकेत को लेकर यही खबर है कि ट्रंप ने AI वीडियो पोस्ट कर चेतावनी दी है और अमेरिकी वॉरशिप से ईरानी विमान पर हमले की ये चेतावनी। अब टाइमिंग, चीन दौरे से लौटते ही ट्रंप की ये बड़ी चेतावनी, दुश्मनों को ढूंढकर खत्म करेंगे, अमेरिकियों को चोट पहुंचाई तो सजा मिलेगी। व्हाइट हाउस ने ट्रंप की तस्वीर पोस्ट करके ये वार्निंग दी है।
हालांकि ट्रंप की ईरान को डायरेक्ट वार्निंग को लेकर खबर है कि बहुत बुरे वक्त का सामना करेगा तेहरान और समझौता फेल हुआ तो बड़े हमले की वार्निंग। ट्रंप की ये वार्निंग है, ईरान को डील करनी ही होगी। और फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी BFM की ये रिपोर्ट क्या बड़े दावे कर रही है, यही बड़ी खबर है। बुरे वक्त, क्योंकि अगर समझौता फेल हुआ तो बड़े हमले की वार्निंग दी गई है। ट्रंप की धमकी हमले के काउंटडाउन की क्या शुरुआत हो चुकी है? और जीडी बख्शी सर, यही सवाल आपसे, क्या ट्रंप अगले 24 घंटे में बड़ा फैसला लेने वाले हैं? सवाल यह भी, क्या ईरान पर नए हमले का मन डोनाल्ड ट्रंप बना चुके हैं? और सवाल यह कि क्या चीन दौरे में ईरान पर कुछ समझौता ना होने से डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा नाराज हो चुके हैं? और ये जो पोस्टर वॉर है, पोस्टर वॉर के जरिए क्या सिर्फ दबाव बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? बख्शी सर, देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस लड़ाई का फेज 2 छेड़ा तो भीषण पलटवार ईरान का होगा। और मैं कहता हूं कि दुनिया की जो अभी हम इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, शामिल भारत, वहां पे तो साहब पूरी दुनिया में डिप्रेशन शुरू हो जाएगी। ये कोविड से ज्यादा भीषण खतरा है। ये पागलपना की लहर मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या समझते हैं। अगर ये करेंगे पलटवार नहीं होगा। बिल्कुल 70% अमेरिका नहीं बर्बाद कर पाया ईरान की 70% मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी बरकरार है। पलटवार होगा। और मेरा तो नसीहत होगी UAE को कि वो ये लड़ाई ना बढ़ाएं, क्योंकि 90% से ज्यादा उनका पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। अगर वो हिट हो गए, खुदा ना खास्ता, जो भी डैमेज आप ईरान पे कर लें, सवाल ये है कि आपकी पॉपुलेशन का क्या होगा। हमारी जो वहां पे एक्सपैट पॉपुलेशन है इतनी बड़ी, उसका क्या होगा साहब? 48 घंटे क्या पानी के बगैर आप रह सकते हैं? फॉर गॉड सेक थिंक अबाउट इट। ये ईरान के इजराइल के उकसावे, अमेरिका के उकसावे में ना आए, क्योंकि इसके जो हमको वी हैव टू थिंक नॉट ओनली हम क्या मूव करेंगे, काउंटर मूव क्या होगा। भारत के लिए तो बड़ा धर्म संकट हो गया है। हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं UAE के साथ। तो होगा वो एकमात्र देश है मिडिल ईस्ट को में पहले जहां फेज ऑफ पे ऑपरेशन में टारगेट किया गया, उसके बाद ही हाल ही में उसने रिश्ते इजराइल से जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ली, तो क्या इन तमाम फैक्टर्स को UAE भी तो रूल आउट नहीं करेगा कि कितना वल्नरेबल हो चुका है वो इस सिचुएशन में, और उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय डायरेक्ट अटैक के? क्या लेकिन डायरेक्ट अटैक से क्या आपके ऊपर काउंटर स्ट्राइक बच जाएगी? You know, that is the military strategy that has to be thought out ना। आपने इजराइल पे, ईरान पे हिट किए, ईरान के पलटवार आप रोक सकते हैं क्या? 100% वो हाइपरसोनिक मिसाइल से फायर करेगा। वो आपके जो डिसैलिनेशन प्लांट, पावर प्लांट्स, अगर उनको हिट कर दे, वो तो बड़े पैमाने पे ह्यूमन ट्रेजेडी हो जाएगी भाई। अंडरस्टूड सर। एंड जहां 90% से ज्यादा डिपेंडेंसी डिसैलिनेशन प्लांट पे है, तो वो वल्नरेबिलिटी को जब तक आप 100% प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उसके पहले आपको काउंटर स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। अंडरस्टूड सर। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हिट हो गए, 48 दिन में ऐसा बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा, डोनाल्ड ट्रंप तो सीटी बजाते हुए निकल जाएंगे। इजराइल के ऊपर भी वही क्राइसिस आ सकता है, वो भी बहुत डिपेंडेंट है इसके ऊपर। तो ये पागलपने का दौर ना ही किया जाए तो अच्छा लेकिन है। जंग का नया फ्रंट खुलने की आशंका को लेकर आज एक और बड़ी खबर है, और खबर है कि क्यूबा ने युद्ध की तैयारी शुरू की है, और अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच जंग की ये तैयारी। अब टैंक से हमलों का युद्धाभ्यास भी किया गया। वहीं क्यूबा के युद्धाभ्यास की एक और तस्वीर दिखाते हैं। क्यूबा की सेना ने वॉर एक्सरसाइज की है। अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच ये तैयारी, और क्यूबा पर अमेरिकी कब्जे की आशंका। फिलहाल क्यूबा सेना का ये शक्ति प्रदर्शन, तस्वीरें भी आपने देखी, लेकिन अब
क्यूबा के युद्ध अभ्यास की ये जो तस्वीर सामने आई है उसमें अमेरिकी हमलों के खिलाफ ही ये तैयारी, क्या मतलब है? करूंगी विनोद ऑगस्टीन सर आपसे सवाल। उससे पहले क्यूबा सेना का ये शक्ति प्रदर्शन, एयर डिफेंस युद्ध अभ्यास की वो तस्वीर जहां साफ है कि एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट्स की तरफ से की गई फायरिंग की ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि सवाल यही है कि आखिर क्यूबा पर अमेरिकी हमले का डर क्या है और क्यों बढ़ चुका है? करें एक्सपर्ट से सवाल। उससे पहले इन दो तस्वीरों के साथ साथ वो इंफॉर्मेशन जहां क्यूबा पर अमेरिकी हमले का डर और अमेरिका और क्यूबा तनाव के बीच ही ये तस्वीरें सामने आई है। हवाना में बेचैनी बढ़ चुकी है। हवाना में संभावित अमेरिकी हमले की ये तैयारी, सीआईए प्रमुख जॉन रेटक्लिफ की यात्रा के बाद चिंता बढ़ चुकी है। क्यूबा सरकार ने इमरजेंसी प्लान तैयार करने के आदेश दिए हैं। यहां तक कि सरकारी इमारतों और संस्थानों को भी अलर्ट पर रखा गया है। पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर कार्रवाई की खबरों से तनाव और क्यूबा के राष्ट्रपति ने कहा है कि क्रांति के लिए जान देने के लिए हैं तैयार। अब विनोद सर प्लीज हमारे दर्शकों को समझाइए, आखिर क्यूबा पर यह अमेरिकी हमले का डर क्यों है? सर प्लीज अनम्यूट। विनोद सर प्लीज अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, देखिए सुरभि जी, वेनेजुएला के बाद ऑटोमेटिकली अगर कोई कंट्री अगर निशाने पे है वो है क्यूबा। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और संदेह मैं क्यों कहता हूं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल परसों मैं यूएस न्यूज और क्यूबन न्यूज दोनों देख रहा था। यूएस की जो रिकॉनेसेंस फ्लाइट है उसकी तेजी बढ़ चुकी है क्यूबा के ऊपर। हवाना ने इसके बारे में रिपोर्ट किया है। अमेरिकन ऑफिशियल्स जो हैं जरूरत से ज्यादा क्यूबा के खिलाफ अग्रेसिव स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। मिलिट्री एक्टिविटीज पूरे उस इलाके में अमेरिकन मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ चुकी है। सॉरी, रेजिम चेंज की जो रेटोरिक है वो भी बड़ा तेजी से चल रहा है। तो लाजमी है क्यूबा अपना सिविल डिफेंस करेगा ही करेगा, मिलिशिया मोबिलाइजेशन करेगा, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रतिबंध है कि वो अपने जो मिलिट्री का नंबर एक्स अमाउंट के से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। तो उनके यहाँ मिलिशिया जो है वो एक नॉर्मल है, जैसे आईआरजीसी है। गोरिल्ला रेजिस्टेंस ट्रेनिंग उनके जंगलों में चल रहा है। आपको याद होगा पिछली बार अगर क्यूबन इन्वेजन, अमेरिका की तरफ से जो क्यूबन इन्वेजन फेल हुआ, वो फेल हुआ ये गोरिल्ला एक्शंस की वजह से। तो ये इमरजेंसी प्रिपरेशन जो है उनके लिए ठीक है, वो करना चाहिए। ब्लैकआउट्स हो या फूड शॉर्टेजेस की क्राइसिस पे वो कैसे नियंत्रण पाए वो हो, या एक्चुअल इन्वेजन पे क्या करें, उस पे कोई अटैक हो तो करें क्या, ये सारी चीजें कोई भी देश जो है वो करेगी ही करेगी। और किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, वेनेजुएला के बाद, काराकस के बाद इट इज हवाना। ट्रंप इज गोइंग टू गो ऑल आउट, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को भी। अंडरस्टूड सर। जी विनोद सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आपने बहुत आसान शब्दों में बता दिया कि आखिर अमेरिका किस तरीके से अब एक बार फिर सीधे तौर पर क्यूबा को टारगेट कर सकता है और उसकी वजह क्या थी। फिलहाल स्वॉर्म ड्रोन हमला और ड्रोन हमले के बाद मॉस्को में हाई अलर्ट। यूक्रेन हमले के बाद हाई अलर्ट फॉर डिफेंस सिस्टम, और इस हमले के बाद मॉस्को में हाई लेवल डिफेंस मीटिंग भी की गई है। ड्रोन हमलों के बाद पूरे मॉस्को में इमरजेंसी का ऐलान। मॉस्को में सभी सरकारी बिल्डिंग्स की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। वहीं एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मॉस्को पर यूक्रेन के विध्वंसक ड्रोन हमले को लेकर दावा किया गया। 100 ड्रोन अटैक से दहशत में रूसी राजधानी। मॉस्को में यूक्रेन का पूरी रात ड्रोन हमले का दावा। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने हमलों की पुष्टि की है। मॉस्को के आसमान में फ्लैशेस और आग की लपटें भी दिखी हैं। अब मॉस्को के रिहायशी इलाकों पर ड्रोन हमला। मॉस्को के रिहायशी अपार्टमेंट से टकराया ड्रोन, और मॉस्को पर ड्रोन का ये लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला बताया जा रहा है। इस हमले के बाद लोगों से शेल्टर्स में जाने की अपील की गई है। बख्शी सर, अब ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से यूक्रेन भी लगातार हमलों को अंजाम देते हुए सीधा मॉस्को में हमले कर रहा है, और यहां तक कि रिहायशी इमारतों पर हमले हो रहे हैं। सर नहीं, देखिए साहब, ज़ेलेंस्की साहब की मुझे लगता है दिमाग इनका भी अच्छे तरह से खराब हुआ है। हमें कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब नरम मिजाज है रूस की तरफ,
वो शांति चाहते थे, सिर्फ स्व शांति हुई है। सारे जो बाइडेन काल के सैंक्शंस थे रूस पे ज्यों के त्यों बरकरार हैं। लैवरोव साहब ने कह दिया है वो तो भारत जैसे देशों पर 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं अगर रूस से तेल खरीदा तो मतलब दुश्मनी तो बिल्कुल साफ है। और वो उकसा रहा जा रहा है, यहाँ यूरोप के लोग उकसा रहे हैं और आई डोंट नो CIA उकसा रही है इनको, अपना ये जेलेंस्की को कि मॉस्को पे हमले करे। अरे साहब जमीन पे तो आप पिट गए हैं, थोड़े से ड्रोन उठा के आप दिखाना चाहते हैं कि आप बड़ी बराबरी कर रहे हैं, आप अपनी साक्षात मौत बुला रहे हैं। मेरा तो अंदाज है कि जहां अभी जून में आ जाता है कैंपेन सीजन, जमीन सख्त हो जाती है, मुझे पूरा अंदेशा है कि रूस अब कीव और ओडेसा पे भयंकर हमले करेगा। ये लड़ाई बहुत तेज होगी। बिल्कुल सर, और उसी एस्केलेशन को लेकर एक और बड़ी खबर है। बख्शी सर, वक्त की कमी है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, क्योंकि अगली खबर भी यही है कि 48 घंटे के अंदर कीव पर हमले का बदला और मॉस्को पर हमले से कीव पर हमले का ये बदला है। सेंट्रल मॉस्को में ब्लास्ट की रिपोर्ट है और शेरेमेतियेवो एयरपोर्ट के पास ड्रोन दिखे हैं। खिमकी, क्लीन, जेलेनोग्राद में भी धमाकों का दावा किया गया। वहीं मॉस्को के 4 बड़े एयरपोर्ट अस्थायी तौर पर बंद। बड़ी खबर यह कि सैकड़ों फ्लाइट्स डिले हो चुकी हैं, कई डाइवर्ट की गई हैं। एयरपोर्ट टर्मिनल्स में हजारों यात्री फंसे हुए हैं। कई घंटों तक बंद होने के बाद ऑपरेशंस की शुरुआत को लेकर भी दावा किया गया। हालांकि एयरपोर्ट के पास कई यूक्रेनी ड्रोन्स भी देखे गए।